मेरे प्यारे बच्चों, आप बताइए पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है आप लोग का। तो हम बात करेंगे द मशीन एज के बारे में। मशीन एज, मशीनीकरण की ये दुनिया है, युग है। और हमारे सामने जो है छोटे छोटे बच्चों की क्लास में बहुत सारे सब्जेक्ट रखे जाते हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट के बारे में हम लोग क्या बात करते हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के बारे में मेरी बातों को ध्यान समझिएगा, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ये आपका जो सब्जेक्ट है आपका, ये हेरिटेज, आवर हेरिटेज के बारे में है, जो हमारी हेरिटेज है उसके बारे में है। तो मशीन एज की बात करते हैं। मशीन मतलब मशीन युग की। तो फ्रॉम स्टोन टू मेटल, पहले नंबर हम लोग हथियार जो बनाए करते थे तो किससे बनते थे? मेटल, उसके बनते थे स्टोन के। स्टोन में पत्थर के बनते थे, ठीक। जो हमारे आदि मानव हुआ करते थे, ठीक है, जो जंगलों में रहते थे, उनको ना कपड़ा होता था, ना कुछ होता था, ना घर होता था, ठीक है। तो उसका किसका प्रयोग करते थे सब लोग? हथियार का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? पत्थर का। पत्थर को बना करके यूज करते थे। लेकिन जैसे जैसे आदमी का ज्ञान बढ़ता गया तो मेटल की खोज हुई, धातु की खोज हुई, और धातु का हथियार बनता है। चाकू किसका बना रहता है? मेटल का। बंदूक किसका बना? मेटल का बना रहता है ना। तलवार किसका बना रहता है? मेटल का, लोहे का। लोहा भी क्या है? मेटल होता है। और प्लेटिनम, जिंक, ये सब क्या होते हैं? मेटल होते हैं। तो अर्ली ह्यूमन नीड ए वेपन टू हंट एनिमल। ये वेपन, वेपन मतलब हथियार होता है। ये हथियार क्यों बनाया गया? तो जैसे क्या है ना, जानवरों को शिकार करने के लिए। जैसे मान मान लो हमारे पास कुछ 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 है नहीं, कुछ है नहीं तो क्या करना है? जैसे मान लो हमारे पास कुछ है नहीं तो किसी चीज को मारना है, तो कैसे मारेंगे? हथियार से ही मारेंगे ना। आ? जैसे मान लीजिए अचानक से कोई चीज आ गया, खतरनाक चीज, तो ढेर कुछ कुछ आ जाए तो कैसे मारेंगे? उसको भगाएंगे? बचेंगे? नहीं बचेंगे। तो इसी तरह से हथियार का प्रयोग, तो हथियार से क्या किया जाता था? वार किया जाता था, प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। हिज टूल्स एंड वेपन्स वेयर यूजुअली मेड बाय बोन्स। इसके अलावा हड्डियों का मेटल बनाया जाता था, वो वेपन बनाया जाता था, ठीक है। स्टोन्स का बनाया जाता था। सिंस टूल्स वेयर मेड ऑफ स्टोन्स, दिस एज कॉल्ड स्टोन। इसी एज को क्या कहा जाता था? स्टोन एज कहते थे। क्या कहते थे? पत्थर का युग या प्रस्तर युग। इन द बिगिनिंग द टूल्स वेयर वेरी सिंपल एंड क्रूड। उस समय के जो पत्थर हुआ करते थे बहुत क्रूड हुआ करते थे, बहुत सिंपल हुआ करते थे। आज कितना धारदार होता है कि नहीं होता है? किसी एक व्यक्ति को ऐसा मार दिया जाए तो पूरा शरीर क्या हो जाएगा? लगभग में कट जाएगा। इतना खतरनाक खतरनाक तलवार बनते हैं। शार्प एंड पॉइंटेड टूल वर डेवलप्ड बाय मीट इज इंक्रीजिंग नीड्स ऑफ द अर्ली मैन। और आज के समय जो है लोग क्या कर रहे हैं? जैसे उससे मेटल का प्रयोग किया गया है, एकदम धारदार हो चुका है। कापर मेक टू सो दैट पीरियड केम टू नोन एज द। उसके बाद आता है ब्रोंज एज। क्या होता है? ब्रोंज। तो द फर्स्ट मेटल यूज्ड वाज कापर। पहली बार किस मेटल का प्रयोग किया गया? कापर का। तो कुछ पूछेगा कि पहली बार किस चीज का प्रयोग किया गया? कॉपर का। द अर्ली मैन बिगेन टू मिक्स कॉपर विथ अदर मेटल। जब कॉपर के साथ दूसरे मेटल को मिक्स किया गया, जैसे जिंक, टीन, तो न्यू एक एलॉय बना। क्या बना? एलॉय, लाइक ए ब्रास एंड ब्रॉन्ज। तो क्या निर्माण हुआ? ब्रॉन्ज मिला है, होना ना। कांस्य जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कांस्य। कांस्य मिलता है, कांस्य पदक। पहला गोल्ड मेडल होता है। जो खिलाड़ी जब कहीं खेलने जाते हैं तो क्या मिलता है? पहला गोल्ड मेडल, दूसरा क्या मिलता है? सिल्वर मेडल, तीसरा क्या मिलता है? ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है। तो ब्रॉन्ज को कहा जाता है कांस्य पदक। क्या कहते हैं? कांस्य पदक। ही फाउंड दैट द टूल्स मेड ऑफ द मेटल वेयर शार्पर। आज के समय जो है, जो ये पाया जा रहा है टूल्स अलग अलग शार्प के होते हैं, बहुत है चोखदार होते हैं, बहुत नोकदार होते नहीं है। दिस दिस एज केम टू नोन एज अ ब्रोंज। इसे क्या कहा गया? वो। तो धीरे धीरे स्टीम इंजन का भी क्या हो गया? प्रभाव उत्पन्न हो गया। देखना, स्टीम इंजन। स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स वाट इन 1769। स्टीम इंजन, भाप का इंजन, पहले किससे चलता था? कोयले से गाड़ी चलती थी, ट्रेन चलती थी ना। लेकिन धीरे धीरे क्या, भाप इंजन का प्रयोग किया गया, ठीक है। इसकी खोज किसने किया था? जेम्स वाट ने। किसने किया था? तो स्टीम इंजन की खोज किसने किया था? जेम्स वाट ने। कब किया था? 1769 में। किसने किया था? इट वाज की द मशीन इन द 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड। पावरफुल पंप वाज यूज्ड टू टेक आउट ऑफ वाटर फ्रॉम द फ्लडेड माइंस, ठीक है। स्टेफेंस यूज्ड अ स्टीम इंजन। स्टेफेन ने क्या किया? सबसे पहले स्टीम इंजन का प्रयोग किया। किसके लिए? रेलवे इंजन के रूप में। किसके लिए? रेलवे की इंजन। इट वाज आल्सो यूज्ड इन शिप। The power of steam engine was also used to the different type of the machines. After some time, petrol, diesel were discovered. उसके बाद क्या हुआ? पेट्रोल और डीजल का खोज हुआ, ठीक है। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मोटर कार्स। इसके बाद मोटर कार्स बने, बस बना, ट्रेन बना, लोकोमोटिव्स बने, ठीक है।
प्रोड्यूस गुड्स एंड आल्सो अंडरवेंट मेनी चेंजेस। और धीरे धीरे क्या होने लगा, सब कुछ परिवर्तित होने लगा। ठीक है, पहले कैसे लोग चलते थे, बैलगाड़ी से चलते थे, आज किससे जाते हैं, साइकिल तो है, साइकिल में तो वो लगता नहीं है पेट्रोल डीजल। लेकिन अभी हमको दूर जाना तो किससे जाएंगे, बाइक से, कार से, एरोप्लेन से है। जैसे दिल्ली जाना है हमको, तुरंत जाना है तो किससे जाएंगे, एरोप्लेन से जाएंगे, हेलीकॉप्टर से जाएंगे, हाँ किसी तो ये सीधे क्या हो गया, बदलता चला गया। हाँ, उसके बाद आ जाता है क्या, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्या आता है, ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो थोड़ा हम देख लेते हैं और चीजें क्विक बाइट्स में। द फर्स्ट मेटल यूज बाय अर्ली ह्यूमन बींग वाज कॉपर। सबसे पहले जो मेटल का प्रयोग किया गया था उसका नाम क्या था, कॉपर था। स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स वाट 1769। सबसे पहले जो स्टीम इंजन का खोज किसने किया था, जेम्स वाट। कब किया था, 1769 में। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मेड पीपल मूव फ्रॉम द रूरल एरिया अर्बन एरिया सर्च फॉर वर्क। लोग अपने काम को ढूंढने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र में गए, क्योंकि उस समय औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई। कोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। कोयला कहाँ से निकाला जाता है, जमीन से निकाला जाता है। जमीन को खोद करके क्या निकाला जाता है, वही कर रहा है। हैवी ट्रक्स, रेलवे इंजन, ट्रक, बड़े बड़े ट्रक दिखाई देते हैं, रोड पे दिखाई देते हैं ना। रेल 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 में याद किया है, नहीं याद की, यात्रा की है रेलवे में, ट्रेन में चलना, यात्रा कर लिया जाएगा। शिप में, जहाज में, पंप्स में डीजल फ्यूल का प्रयोग किया किया ना। गाड़ी चलती किससे चलती है, पेट्रोल से, डीजल से, हाँ गैस से चलती है ना। सीएनजी गैस, एलपीजी गैस से घरेलू जो खाना बनता है, जो होता है ना गैस सिलेंडर, ये एलपीजी होता है। क्या होता है, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का जो गाड़ी चलती है ना, सीएनजी वाला, उसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या बोलते हैं, हाँ ये होता है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स। में ये आने वाले समय क्या बन गया, इलेक्ट्रिसिटी बन गया। बना है जो घर में हर चीज चलता है, मोबाइल चार्ज होता है, पंखा चलते हैं, कूलर चलता है, एसी चलता है, बल्ब जलता है, किससे जलता है, विद्युत से, इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, इन अ विंड मिल द पावर ऑफ विंड यूज द सोर्स ऑफ एनर्जी। और इससे तो बहुत सारी चीजें, विंड मिल बनाया गया, जो विंड यूज द सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो ये हमारे क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, पढ़ना था। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। थैंक यू।